उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली से खबर है। बरेली की आमला तहसील के सिरौली क्षेत्र में स्थित लिलोर झील के पुनरुद्धार का कार्य शुरू हो गया है। यहां गुरुवार को सुबह 11 बजे पशुधन मंत्री रामपाल सिंह ने विधिवत पूजन के साथ शिलान्यास किया। बता दें कि महाभारत काल की इस ऐतिहासिक झील का विस्तार 52 हेक्टेयर में है। प्राकृतिक जल स्रोत बंद होने से झील की स्थिति खराब हो गई थी। अब इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रशासन ने झील के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। गंदे पानी के लिए नालों को रोकने की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पक्षी विहार, नौका विहार की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। पशुधन मंत्री ने झील के पुनरुद्धार के लिए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। वहीं जिलाधिकारी बरेली ने विकास कार्यों की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इस शिलान्यास कार्यक्रम में मंत्री समेत कई जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने श्रमदान किया है और वृक्षारोपण भी किया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में यहाँ स्थानीय लोग देखे जा सकते हैं। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से एडीएम बरेली अवनीश चंद्र, सीडीओ देवयानी, एडीएम बरेली, एसडीओ बरेली, एसडीएम आमला नैने राम, नायब तहसीलदार दीपक कुमार, बीडीओ रामनगर ओम प्रकाश, बरेली सांसद छत्रपाल गंगवार, नवाबगंज विधायक एमपी मौर्य, बिथरी विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, ब्लॉक प्रमुख क्यारा यशवंत कुमार, ब्लॉक प्रमुख पति रामनगर, मित्रपाल क्षेत्र के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। श्री आदेश प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष आमला, मंच पर उपस्थित ब्लॉक प्रमुख मझगवा, ब्लॉक प्रमुख रामनगर, ब्लॉक प्रमुख जाफराबाद, मंच पर उपस्थित हमारे अन्य सम्मानित अतिथिगण और इस कार्यक्रम में इस क्षेत्र से आए हुए हमारे सम्मानित भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप सभी के संज्ञान में है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश आए नदियों और झीलों के पुनरुद्धार की एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार कर उसे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी समस्त जिलाधिकारियों को, मुख्य विकास अधिकारियों को सौंपी गई थी। उसी तहसील आंवला के भीतर स्थित ऐतिहासिक एवं पौराणिक झील लिलोर झील के पुनरुद्धार का काम आज से शुरू हुआ है। आपने अभी देखा कि किस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने जो भूमि पूजन करके जहाँ पर ट्यूबवेल नलकूप बनना है वहाँ पर खुदाई करके और पूरी जन सहभागिता के साथ श्रमदान करके आज इस कार्य का शुभारंभ किया है, इस कार्यक्रम का शिलान्यास किया है। जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था, जब लोगों से बातचीत हुई तो लोगों ने बताया कि इस झील का महाभारत में भी इसका वर्णन है। यह महाभारत कालीन झील यक्ष और पंच पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के बीच में जो संवाद हुआ है उसका ये साक्षी है और उसी को ध्यान में रखते हुए इसके ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व को हम लोगों ने इसके पुनरुद्धार का बीड़ा उठाया है। जो ये महाभारत कालीन लिलोर झील है लगभग 52 हेक्टेयर में फैली हुई है और अगर इसको एकड़ में देखा जाए तो 128 एकड़ और 840 बीघा इसका क्षेत्रफल है। और अब माननीय मंत्री जी के प्रेरणा से हम लोग इसको एक धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने की पूरी योजना बना चुके हैं। इसमें जो पहली चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है कि इस झील में बरसात के दिनों में तो पानी रहता है, लेकिन जब बरसात चली जाती है, गर्मी पड़ती है तो झील काफ़ी हद तक उसका पानी कम हो जाता है। तो हमारी पहली आवश्यकता है कि ये साल भर ये झील पानी से पूरी भरी रहे, क्योंकि जब झील में पानी पूरा भरा ही रहेगा तभी हम इसमें अन्य एक्सरसाइज करना चाहेंगे। एक पर्यटन स्थल के रूप में हमें देखना पड़ेगा कि जो लोग बाहर से आते हैं, बहुत से लोग नैनीताल जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, हम उनको एक ऐसा पिकनिक स्पॉट देना चाहते हैं जहाँ पर वो अपने पूरे परिवार के साथ आएँ और कुछ समय यहाँ पर बिता सकें। जब हम कोई वाटर से जुड़े हुए कोई भी एक्टिविटीज़ करेंगे, जैसे हम स्टीमर यहाँ पे चलाना चाहते हैं, वाटर स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, वाटर बाइक चलाना चाहते हैं, और यहाँ पर जब लोग आएंगे इन स्पोर्ट्स को एंजॉय करने के लिए फैमिली के साथ, तो उनके रहने के लिए जगह होनी चाहिए। उसकी भी एक हम लोगों ने परिकल्पना करके माननीय मंत्री जी के सामने इसका पीपीटी दिखाया है
और उसी की तर्ज पर बहुत जल्दी जो सामने जगह खाली पड़ी हुई है वहाँ पर हम लोग वुडन कॉटेज बनाएंगे, जिसमें कि लोगों के रहने की, ठहरने की, बाथरूम, नहाने धोने की पूरी व्यवस्था रहेगी और उसी में एक छोटी सी पेंट्री भी रहेगी। आगे चलकर इस टीम में हम लोग आज अभी आप देखेंगे एक कोशिश कर रहे हैं कि जो यक्ष भगवान हैं और युधिष्ठिर जी हैं, कैसे उनका संवाद हो रहा है, उसकी एक मूर्ति, बोलती हुई मूर्ति, जीवंत मूर्ति यहाँ पर लगाई जाएगी। और इस झील के चारों तरफ बेहतरीन डेकोरेटिव लाइट्स, जिससे कि शाम को एक क्लिक से सारा ये पूरा एरिया जो है जगमगा जाए। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ और माननीय मंत्री जी को विश्वास दिला सकता हूँ, जो मंच में हमारे सम्मानित अतिथिगण हैं, यहाँ के नागरिकगण को, इसकी बस मुझसे आपसे एक ही अनुरोध रहेगा, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जन सहभागिता, इसमें आप सभी लोगों का सहयोग बहुत ही आवश्यक है। मैं चाहूँगा कि आप लोग बढ़ चढ़कर इसके श्रमदान में भाग लें, इसमें जो योजनाएं लागू की जा रही हैं उसको लागू करने में मदद करें। और मैं आपको विश्वास दिला दे सकता हूं कि आने वाले 6 महीने के भीतर आप सभी लोगों के सहयोग से ये जो हमारा लिलोर झील है और ये हमारी तहसील आंवला है, यूपी के पर्यटन के मानचित्र में एक रमणीक स्थल के रूप में, एक धार्मिक पर्यटन के रूप में निश्चित रूप से अंकित हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी शब्दों के साथ मैं